बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बारोज जुमारात 2025। सबसे पहले आपको अहम जो खबर है, अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत आज इस्लामाबाद में, और इस सिलसिले में आप हैरान होंगे जो सूरत हाल वहां बनी। पहले वुकला को रोका गया, बड़ी तादाद में वहां वुकला पहुंचे हुए थे। आगे चलकर मैं कोशिश करता हूं कि पूरी डिटेल आपसे शेयर करूं। अली अमीन गंडापुर ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाऊंगा, और अलीमा खानम ने जो गुफ्तगू की है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुनवा सकूं। और सलमान अकरम राजा साहब ने जो यानी गुफ्तगू की है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुनवा सकूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आप हैरान होंगे जैसे ये केस की समाअत शुरू हुई कि जब केस की समाअत शुरू हुई तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। जो थोड़े बहुत दलाइल हुए यानी दिए गए, तो उनमें जब समाअत शुरू हुई सबसे पहले नेब के वकील की, यानी आप देखें कि नेब का वकील आता है और क्या कहता है। नेब प्रोसिक्यूटर को बहुत शदीद इन्फेक्शन हो गया है, इनकी तबीयत अच्छी नहीं, खासी खराब है। यानी ये नेब का वकील कह रहा है कि अब प्रोसिक्यूटर जो हैं वो बीमार हो गए हैं। कभी ये जज बीमार होते हैं, कभी वुकला बीमार होते हैं यानी वकील बीमार होते हैं, और कभी प्रोसिक्यूटर ये बीमार होता है। आप अंदाजा करें। और उसके बाद सलमान सफदर, इमरान खान के वकील, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को किसी और केस में सजा हो जाएगी तब ये आकर कहेंगे कि मैं ठीक हूं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और अब आगे जो है वो क्या कहते हैं सलमान सफदर साहब, वो कहते हैं कि जब सजा होती है तो तब ये ठीक होते हैं, जब अपील होती है तो फिर ये बीमार हो जाते हैं। मुख्तसर से दलाल हुए, और उसमें आज जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो बीमार हो गए, उनकी अच्छी खासी तबीयत यानी खराब है। इस हवाले से पहले मैं आपको सुनाता हूं कि सलमान अकरम राजा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आई, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो डुबकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ यह कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में है। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है, 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सजा नहीं हुई, तमाम सजाएं मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबासाजी नजर आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है, एक झूठा मुकदमा गढ़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाकयात वाजे हैं कि लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही और वहां से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तबा का सहारा लिया गया। अब हमें नजर ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेजी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सजा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ये एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के खिलाफ एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की है। हमारा ये मौकफ है और पूरी दुनिया ने यह देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज पे रख दी जाती है, वो सेल फोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाजिरी तसव्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फौजदारी ट्रायल में यह हक है मुल्जिम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ उनकी टांगे कैसे कांपती हैं, वो नजरों में नजरें डालकर गवाही दे। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सके। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज हम तक आती है, ना हमारी आवाज या गवाह की आवाज खान साहब तक जाती है। ये बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में। इसके बावजूद वो बजिद है कि उस मुकदमे को रोजमर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज रोज 10-12 गवाहान की गवाही रिकॉर्ड की जा रही है। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। आज सुबह मैं और लतीफ कोसा साहब
रावलपिंडी बेंच गए, वहां के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के खिलाफ पिटीशन दायर की है वो लग क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूं, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फाइल गुम हो गई है। यह है इस वक्त इंसाफ का निजाम हमारे मुल्क का। इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के खिलाफ, एक बॉन्डे प्रोसेस के खिलाफ, तो फाइल गुम हो जाती है, और हमें कहा गया कि जब तक फाइल नहीं मिलेगी ये मुकदमा दायर हुआ लगेगा नहीं, इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये है वो सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं। हम तमाम मुखला पीटीआई के, हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा, आपने फैसला करना है कि इस मुल्क में आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमने झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। जो इलेक्शन लूटा गया वो आपके सामने है, जो फ्रॉड हुआ वो आपके सामने है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब। हम पे रकीक हमले किए जा रहे हैं, इस मुल्क में शराफत को खत्म कर दिया गया है, आइन और कानून को खत्म कर दिया गया है। आपने सुन लिया कि सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा। मैं आपको अब अलीमा खानम जो है उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो आपको सुनवाता हूँ, आइए सुनते हैं। तोशाखाना 2 लगा हुआ है अडियाला के अंदर ट्रायल में, और उसकी सलमान सफदर साहब कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 हियरिंग्स रह गई हैं, जिसके ऊपर उसके अंदर इनको सजा हो जाएगी। तो जो हाई कोर्ट में हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि 10 महीने के बाद अलकादिर के लिए आपने हमें देखा है कि कितनी दफा सारे MNA, सारे MPA, सेनेटर्स, हम सारों ने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के केस के लिए साथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए। अब ये जज साहब ने 25 तारीख की डेट दी थी, और वो भी जब हम कई घंटे यहाँ गुजारते हैं डोगर साहब के वो सेक्रेटरी के कमरे में, उसके बाद जाके 25 तारीख मिली, और अब अगली तारीख उन्होंने 16 अक्टूबर की दे दी है। अब ये अगर आपका ख्याल है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, या तो इतनी मसरूफियात हमें तो कोर्ट रूम में नहीं नजर आ रही थी, आप कहें जी तारीख नहीं मिल रही है, कोई वजह होनी चाहिए। जब साइफर लगा हुआ था तो रोज बिला नागा उस दिन वो उसका केस चलता था, यहाँ पे उसकी हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, कई महीने चली लेकिन रोज होती थी। अब क्या वजह है कि 25 तारीख को आप अगली तारीख 3 हफ्ते के बाद दे रहे हैं या 2 हफ्ते के बाद? ये क्या वजह है कि नहीं 3 हफ्ते के बाद आप तारीख दे रहे हैं? क्या ये इससे दी जा रही है कि आप चाह रहे हैं कि तोशा खाना के अंदर सजा हो जाए? तो लेकिन तोशा खाना की सजा तो जो हमें समझ आ रही है अगले 1 हफ्ते के अंदर सजा हो जाएगी। तो जब 1 हफ्ते में सजा हो जाएगी, मुझे ये नहीं समझ आई डोगर साहब ने 16 तारीख की क्यों दी, क्योंकि जब उसमें सजा हो जाएगी तो ये बड़ी तसल्ली से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर केस दे देते और ये तसल्ली से इसके अंदर वो बेल दे सकते थे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट चल रही है ये आपको भी सबको समझ आ रही है, ये जज साहब की आपने सुन लिया मजबूरी है कि अलीमा खानम ने क्या कहा। बीबी, इमरान खान, तोशा खाना में भी अली अमीन गंडापुर भी वहां पहुंचे हुए थे। उनको देखा में आप देख रहे हैं कि अलीमा खानम के साथ खड़े हैं, वकला की बड़ी तादाद थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर जाले वहां मौजूद थे। अली अमीन ने क्या कहा उनका शॉट आपको दिखाता हूँ। आप सबको मालूम है कि ये एक ड्रामा शुरू है इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ जो केसों के हवाले से किया जा रहा है। ये सारा प्री प्लान एक प्लान है, और वो प्लान जो है बनाकर जब तक एक केस में सजा नहीं होती एक और केस को लंबा किया जा रहा है। इस तरह अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक और केस में बेगुनाह सजा देंगे, तो फिर इस केस के ऊपर कोई और कार्रवाई करेंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। तो ये इस वक्त अदलिया आजाद बिल्कुल नहीं है, अदलिया अपने फैसले नहीं कर पा रही। और आपने सुन लिया कि कल जो तोशा खाना 2 केस के सिलसिले में समाप्त थी, इमरान खान साहब अली अमीन पर यानी वो गुस्से का इजहार वो कर रहे थे, बड़ी तफवीज में थे, मायूस से थे वो अली अमीन गंडापुर से, क्योंकि जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं और जो वादिय तीरा में हुआ है वो ऑपरेशन बिल्कुल अली अमीन जो है रुकाने में नाकाम हो चुके हैं। वकला की गोलमेज कॉन्फ्रेंस और भारी की वहां पहुंची हुई है, बड़ी तादाद में पुलिस है। इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक होटल में सजाई गई है। तो वहां पर जो गुफ्तगू की है मुस्तफा नवाज खोकर ने, आइए मैं शॉट आपको सुनवाता हूं।
जी, हम खुद बड़े हैरान हैं इस चीज़ के ऊपर कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसको रोकने के लिए पहुँच गई है और होटल इंतज़ामिया पर दबाव है कि ये कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए। हमें भी ये पैगाम उन्होंने डायरेक्टली दिया है कि ये आप यहाँ पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। हालांकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सीनियर वकला यहाँ पर, जिनमें चौधरी एतजाज़ एहसन साहब शामिल हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, हामिद खान साहब शामिल हैं, कि ये जो सीनियर वकला हैं ये यहाँ पर बैठकर मुशावरत में वकला कम्युनिटी को, लीगल फ्रेटर्निटी को मुस्तकबिल का लाएमल दें। और जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से जजेस को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से इस्लामाबाद बार के वकला को टारगेट किया गया है, कि उसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दें। तो ये इसके ऊपर अगर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जा सकती, अगर बैठ के सलाह व मशवरा भी नहीं किया जा सकता और कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई जलसा नहीं है, तो ये हुकूमत के जो हथकंडे हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत इतनी इलेजिटिमेट है कि एक लम्हे के लिए भी वो कोई ऐसी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसके नतीजे में उसकी इखलाकी हैसियत के ऊपर सवाल उठे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस हुकूमत की इखलाकी हैसियत क्या है। आज ये इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जो इस मुल्क के दारुल खिलाफा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जहाँ पर हाई कोर्ट मौजूद है, जहाँ पर पार्लिमान मौजूद है, वहाँ पर आइन की इस तरह पामाली कि जो एक आप बैठकर आपस में नशिस्त नहीं कर सकते, और इस तरह की पाबंदियां ये सिर्फ फिस्ताई दौर में और मार्शल लॉ के दौर में की जाती हैं।